क्या हो रहा है? ब्रेक डिस्क को एक डिस्क कटिंग मशीन पर लगाया गया है। एक कटिंग टूल कटर उसकी सतह को हल्का हल्का घिस रहा है। इससे डिस्क की ऊपरी परत हटाकर उसे स्मूथ और बराबर इवन सरफेस बनाया जा रहा है। ये प्रक्रिया क्यों की जाती है? जब ब्रेक डिस्क में ये समस्याएं आती हैं, ब्रेक लगाते समय वाइब्रेशन, बटा झटके, स्टीयरिंग में कंपन, डिस्क की सतह पर गड्ढे या खुरदरापन, डिस्क का टेढ़ा वॉर्प्ड हो जाना, तब डिस्क को बदलने की बजाय पहले रीसरफेस किया जाता है। हब माउंटिंग, मशीन को सीधे कार के व्हील हब पर फिट किया गया है। स्थिरता, इससे यह फायदा होता है कि डिस्क उसी स्थिति में घूमती है जिस स्थिति में पहिया घूमता है, जिससे काटने की सटीकता, प्रिसिशन बढ़ जाती है। कटिंग बिट, नीचे की तरफ एक छोटा कटर लगा है जो धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर बढ़ता है और धातु को छीलता है। न्यूनतम मोटाई, मिनिमम थिकनेस, हर डिस्क पर एक मिनिमम थिकनेस लिखी होती है। अगर घिसाई के बाद डिस्क उससे पतली हो जाए तो उसे इस्तेमाल करना खतरनाक है क्योंकि वो गर्मी से टूट सकती है। नए ब्रेक पैड्स, डिस्क की फेसिंग के बाद हमेशा नए ब्रेक पैड्स ही लगाने चाहिए। पुराने घिसे हुए पैड्स नई चिकनी डिस्क को दोबारा जल्दी खराब कर सकते हैं। मशीन, ये एक प्रोकट PFMX 9 ऑन कार ब्रेक लेथ मशीन है। उपयोग, ये विशेष रूप से ब्रेक रोटर्स, डिस्क को बिना कार से उतारे बहुत ही उच्च सटीकता, हाई प्रिसिशन के साथ ठीक करने के लिए बनाई गई है। नीचे ट्रे में मेटल पाउडर और चूरा इकट्ठा हुआ है। यह वही धातु है जो डिस्क की ऊपरी परत काटने से निकली है। इससे पता चलता है कि डिस्क की अच्छी खासी लेयर हटाई गई है। सस्पेंशन पार्ट्स और हब साइज से लगता है कि ये फ्रंट ब्रेक डिस्क है। फ्रंट ब्रेक ज्यादा घिसते हैं क्योंकि 70% ब्रेकिंग फ्रंट पर होती है। डिस्क तेजी से घूम रही है, ये जांचने के लिए कि कटिंग समान, यूनिफॉर्म हो रही है या नहीं, कहीं वाइब्रेशन और चटरिंग तो नहीं, कोई गहरी लाइन बची तो नहीं। मशीन के साइड नॉब हैंडल को घुमाया जा रहा है। इससे कटर की गहराई, डेप्थ ऑफ कट कंट्रोल होती है। हल्का हल्का पास लिया जाता है, 0.02 0.05 mm जैसे माइक्रो कट। अभी क्या अंतिम चेक होना चाहिए? कटिंग के बाद जरूरी स्टेप्स, माइक्रोमीटर से डिस्क थिकनेस मापना, डायल गेज से रनआउट चेक,